को लास्ट तक आपको देखना है, 100 नंबर तक जाना है। शुरुआत में ही आप फँसे रहते हो और लास्ट में बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन होते हैं। आप कहते हो कि यार लास्ट में गए होते तो मैं इतना नंबर करके। तो जब आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं रुकोगे, तो फिर आप फटाफट से आगे बढ़ते जाओगे, सही है? कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा देखते ही टिक कर दोगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, तो आप 100 नंबर क्वेश्चन तक आप पहुँच जाओगे, सही है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा तिथि आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपके पास मात्र और मात्र 30 दिन बचे हुए हैं, तो उस पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत कुछ इस वीडियो से आप सीख के जाने वाले हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा सीटें इस बार बहुत कम हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस बार सिर्फ 22,195 सीटें ही हैं। पिछली बार लगभग 32,000 सीटें थीं और इस बार 22,195 सीटें हैं। तो इस बार बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं लेकिन सबका तो होता नहीं है। इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही तीखी निगाह से हर एक चीज़ को समझता है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को लेके चलता है। तो उसी पे हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अंतिम 30 दिनों की क्या अचूक रणनीति होने वाली है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ये 4 जुलाई के टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सही है? और आपको 3 अगस्त डेट मिली है। तो ध्यान देना, 3 अगस्त की डेट मिली है, 3 अगस्त। तो यहाँ से अभी तक आपके पास मान के चलिए कि 30 दिन तो सबके पास है, क्योंकि सबका पेपर 3 अगस्त को तो होगा नहीं, सही है? 3 अगस्त के बाद पेपर चलेगा, 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो 30 दिन तो सबके पास है। मान लीजिए जिनका पेपर 3 अगस्त को ही है, तो उनके पास भी 30 दिन टाइम मिल जाएगा। अब इस 30 दिन के अंदर सबसे पहले आप ये समझ के चलिए कि हमको करना क्या-क्या है, उसी के हिसाब से आपको अपनी रणनीति सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा पैटर्न आप जानते हो, तो रीजनिंग का आपसे 30 नंबर पूछा जाने वाला है। जनरल साइंस 25 नंबर, गणित 25 नंबर और करंट अफेयर 25 नंबर की। तो यहाँ पे करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। जो सेक्शन लोगों का पिछली बार खराब हुआ था, वो करंट अफेयर खराब हुआ था और वो एक लोगों का नहीं, वो लगभग सब लोगों का खराब हुआ था। तो इस बात को आप मान के चलिए। 90 मिनट का आपको टाइम मिलना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये सोचिएगा कि हमको नंबर कितने लाने हैं। ध्यान देना, नंबर लाने के साथ-साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भैया 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ऋणात्मक अंकन है। तो आपको जितने क्वेश्चन करने होंगे, बहुत सोच समझ के करने होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस हिसाब से हमको कितने सही करने होंगे 1/3 माइनस मार्किंग के साथ में, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो पिछले बार का रिजल्ट है, देखना पिछली बार का मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया था, इस बार का तो उतना ज़्यादा मैंने नहीं कवर किया, लेकिन पिछले 2-3 परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा मैंने कवर किया था, तो वो सोच करके यहाँ पे अगर जनरल हैं, तो 72 से 78 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे अगर ओबीसी से हैं तो 66 से 72 क्वेश्चन के बीच में आपका सही होना ही चाहिए। 60 से 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति 58 से 63 के बीच में और 52 से 57 के बीच में यहाँ पे एससी एसटी वर्ग। मैं क्यों कह रहा हूँ? ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान देना, 75 प्लस अंक ये दिख रहा है, लेकिन ये 75 प्लस पे मत जाइएगा, इस बार अंक आपको और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि सिर्फ 22,195 पोस्टें होती हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर एक्स सर्विसमैन को निकाल दिया जाए, बहुत सारे रिजर्वेशन को निकाला जाता है, तो वो पोस्टें आपके लिए बहुत कम हो जाती हैं। हम इनको नंबर ना मान के चल के, ये 75 अंक लिखा हुआ है, मैं 75 क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर वो और प्लस होगा। तो 75 इसको क्वेश्चन मानना, इसको अंक नहीं मानना। यहाँ पे जो कुछ भी लिख गया होगा उसकी बात छोड़ दीजिएगा। अब इसके हिसाब से आपके पास जो 30 दिन बचे हैं ना, उसमें क्या आपका मास्टर टाइम टेबल होना चाहिए। तो 1 से जो 15, ध्यान देना, 1 से 15 दिन 8 से 10 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। इस बात को मान के चलिए अगर ये परीक्षा निकालनी है तो। भैया 8 से 10 घंटे कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए आसान बात है, लेकिन ये बड़ी बात है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले को मजबूत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ आपने नोट्स बनाई है ना, कृपा करके अब उसी नोट्स को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप फिर से नई चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। 16 से 25 दिन मॉक टेस्ट जो आपने किया है, ध्यान देना, जो किया है उसको रिवाइज़ करेंगे सारी चीज़ें। जहाँ से जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ, हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बहुत तेज़ी के साथ में आपको रिवाइज़ करना है। और साथ-साथ में यहाँ पे मैं आपसे बता दूँ कि आखिरी टच, जैसे आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। कला क्या होनी चाहिए कि आप 50 सेकंड से ज़्यादा किसी टाइम पे, किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं दीजिएगा, जिसको बोलते हैं स्किप करने की कला। छोड़ने की कला वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप जानते हो, रीजनिंग सब्जेक्ट बनाया ही इसीलिए गया होता है जो लोगों को फेल करवाए। सारा का सारा टाइम रीजनिंग ले ले, बाकी अदर सब्जेक्ट करने का टाइम ही नहीं लगता। रीजनिंग का क्वेश्चन आसान लगता है, एक-एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट लोग खा जाते हैं। हम तो कहते हैं, यहाँ तक मैंने देखा है कि 5-5 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन के पीछे बर्बाद कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया, तो ये समझ के चलिएगा कि आप वहीं जहाँ परीक्षा दे रहे हैं ना, वहीं बैठे-बैठे फेल हो चुके हैं। 1 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है। बात समझ रहे हो? और क्वेश्चन को लास्ट तक आपको देखना है, 100 नंबर तक जाना है। शुरुआत में ही आप फँसे रहते हो और लास्ट में बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन होते हैं। आप कहते हो कि यार लास्ट में गए होते तो मैं इतना नंबर करके
तो जब आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं रुकोगे, तो फिर आप फटाफट से आगे बढ़ते जाओगे, सही है? कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा देखते ही टिक कर दोगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, तो आप 100 नंबर क्वेश्चन तक आप पहुँच जाओगी, सही है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि सारा का सारा फ़ोकस आपको उस पे करना है जो जनरल साइंस है 25 नंबर का यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वो सारी चीज़ें पढ़ना है। आप सारी चीज़ें जानते हैं कि उसके अंदर क्या है, उस पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। गणित का पूरा सिलेबस आप जानते हो कि किस दिन बचा है, तो अब यहाँ से इन चीज़ों को ना एक बार बहुत तेज़ी के साथ में रिवाइज़ करना है और यहाँ पे मैं बता दूँ जीके और करंट अफेयर देखना यहाँ पे एक सवालिया निशान होता है भैया, इसका कोई दायरा नहीं होता, बात समझ रहे हैं? जैसे कोई सीमित दायरा है, रीज़निंग का है, मैथ का है, बाकी साइंस का है, लेकिन इसका कोई दायरा नहीं होता। इसको जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो भी सेम स्कोर करके आता है, जो कम पढ़ता है, वो भी सेम स्कोर करके आता है। तो यहाँ पे एक तीखी निगाह से आप काम करेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, बहुत ज़्यादा समय आप यहाँ नहीं दीजिएगा। इसके बजाय किसी अदर सब्जेक्ट में दे देंगे, तो वहाँ पे आप प्लस कर जाएँगे, सही है? चलो, फिर आगे की बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं यहाँ पे कि स्किप करने की कला आपके पास होनी चाहिए, सही है? और वो आपको सीखना पड़ेगा और नहीं जानते हैं, तो आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके दिमाग में अगर लगे कि हाँ, अब हम 60 सेकंड से ऊपर जा रहे हैं, फटाक से उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो बस मेरे दोस्त मुझे लगता है कि ये पॉइंट जिन पे हमने चर्चा किया है, थोड़ी बहुत आपके अंदर दिमाग में वो बातें चुभी होंगी, जो आपके अंदर नहीं थी, जिन पे आपको अमल करना है। यहाँ पे मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता मेरे दोस्त, आपकी जीत ही आपकी सफलता निश्चित करेगी। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही और हम आप सभी प्रतियोगी छात्रों को, सही है, छात्रों के लिए दुआएँ करते हैं। आप अपने जो मिशन है आपका, उसमें आप कामयाब हो जाएँ। मेरे दोस्त, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सही है, आप आपके अंदर जो कुछ भी है मतलब कुछ भी जैसे आपके कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। आपका रिप्लाई मिलेगा आपको। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट बनाने की करेंगे। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।